चीन की एक एक साजिश पर निगाह थी। और ये खबर आई है, मैं आपको यहां बिग स्क्रीन पर दिखाता हूं और बताता हूं आपको वहां क्या चल रहा था। 3 लेयर्स बनाए गए थे सर्विलांस के। एक सैटेलाइट के जरिए निगाह रखी जा रही थी, दूसरी अनमैन्ड जो व्हीकल्स होते हैं, एयर व्हीकल्स, उनके जरिए, ड्रोन जैसे व्हीकल्स के जरिए देखा जा रहा था कि उस पार क्या चल रहा है। लगातार जवान भी निगाह रखे हुए थे। इंफ्रारेड रडार के जरिए भी ये देखा जा रहा था कि कहीं पर कुछ चल रहा है क्या, कोई गतिविधि हो रही है क्या। और इस वक्त वो खबर आप देख रहे हैं, चीन के पैंगोंग कांड पर यह सबसे बड़ा इस वक्त का खुलासा है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने यह खबर आप तक पहुंचाई है। भारत को 24 घंटे पहले से यह पूरी खबर थी और 3 लेयर सर्विलांस बनाया गया था। LAC पर भारत का यह 3 लेयर का सर्विलांस वक्त रहते काम आया और 200 से 500 बताया जा रहा है जवानों की संख्या जिन्होंने ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजरायली हेरॉन ड्रोन से LAC की कड़ी निगरानी की जा रही है। 10 किलोमीटर की रेंज वाले थर्मल रडार सिस्टम को यहां तैनात किया गया है। चीन के पैंगोंग कांड पर इस वक्त का यह सबसे बड़ा खुलासा है। वहां पर सैटेलाइट के जरिए निगाह रखी जा रही थी, जैसा मैंने आपको बताया। हेरन ड्रोन वहां पर तैनात है, जवान तो निगाह रख ही रहे हैं और उसके अलावा रडार भी इस बात पर निगाह रख रहे हैं, थर्मल रडार्स की, वहां कोई हरकत चल रही है क्या। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ऊंची पहाड़ियों पर बेस बनाना चाहते थे चीनी जवान। 15,000 से 16,000 फुट की ऊंची पहाड़ी पर थी निगाह। भारत की सेना ने पहले ही भेज दी थी स्पेशल टीम और उस स्पेशल टीम का काम यही था कि इस तरह की किसी हरकत पर निगाह रखी जाए। ऊंचाई से रखी गई चीनी सेना के मूवमेंट पर हर एक बारीक नजर, आसपास के पोस्ट से जवान जुटाए गए। चीन के पैंगोंग कांड पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। आसपास की पोस्ट से जवान जुटाए गए और उस अंदर घुस आने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और ब्लैक टॉप पर भारत खुद जाकर काबिज हो गया है। और यह बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। पैंगोंग के साउथ में यहां पर पहुंच जाना और ब्लैक टॉप पर काबिज हो जाना, यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहां पर आप देख रहे हैं वो जगह कौन है, ब्लैक टॉप हेलमेट कौन सी जगह है, देखिए सुमित भी मेरे साथ आ रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये चुशूल जहां हम आपको बता रहे हैं ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही है, हिंदुस्तान की तरफ का ये इलाका। जरा समझाइए ब्लैक टॉप कहां पर है और कहां पर कब्जे की कोशिश हो रही है। इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा इलाका साउथ ऑफ पैंगोंग है और ये इलाका जो 2 पोस्ट हम बता रहे हैं लगातार, वो है हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। और ये दोनों कौन सी पोस्ट हैं जो इन रिजेस को डोमिनेट करती हैं। और इन रिजेस को, इन हिल्स को डोमिनेट करने का मतलब है कि आप आराम से चीन की सर्विलेंस कर सकते हैं, चीन को देख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि दोनों का दायरा करीबन 3 से 4 किलोमीटर का है। और एक और, मैं कंफ्यूज हूं और आप इसको करेक्ट भी करवाइए अगर ये इंफॉर्मेशन यहां पर उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ये स्पांगर नजर आ रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और उधर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ है पैंगोंग और उस पैंगोंग का दक्षिणी हिस्सा आप बता रहे हैं, ये है ब्लैक टॉप और उसके ऊपर है हेलमेट टॉप। ब्लैक टॉप पर कब्जा अगर वो कर लेता तो वो भारत की चौकियों के और करीब पहुंच जाता और वो स्ट्रेटेजिक रूप से, वो क्योंकि ऊंचाई पर है तो निगाह भी रख पाता। एक और इंपॉर्टेंट बात ये इलाके खाली पड़े थे, मतलब ये इलाकों के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं थी किसी की। जिस तरीके से चीन ने फिंगर 4 पे किया, उसी चीज को दोहराना चाहता था इन दोनों हिल टॉप पे। और आप देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन दोनों हिल्स के ऊपर बैठकर कितने आराम से वो हमारे ITBP की ये पोस्ट, एक बात और समझाइए, मैं आपको रोक रहा हूं, रेजांग ला यहां पर कहां पर है अगर आप देखिए, वो थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन मैं आपको ये दोनों पोस्ट जो हैं, आप जो कह रहे हैं, ये आराम से आपके चुशूल को, आपके ITBP की पोस्ट को, आपके पूरे की पूरी चीजों को, आपकी रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े आराम से देख सकते हैं। और इनकी हाइट 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई है। और आप इनके ऊपर आना, दिनेश, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दरअसल दोनों के ऊपर आने की मकसद था चीन का। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं मैं। स्पैंगर को जो कहते हैं कि एक सड़क बारीक उसने बनाई है जो एक हिल टॉप के ऊपर से गुजरती है और दूसरी तरफ वो पैंगोंग से गुजरती है, उसने ऊपर अपनी पोस्ट बनाई हुई है, ये वो नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। और यही इसी के पास जो आप बता रहे हैं, इन्हीं के पास, अगर मैं अपने दूसरे नक्शे में अगर मैं दिखा सकता आपको, तो उसके अंदर यहां पर चीन की पोस्टें नजर आ रही हैं। चीन की पोस्ट वहां से बहुत करीब है और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ, क्योंकि चीन को अब ये लग रहा था कि अगर वो यहां पर चुपचाप डोमिनेट कर लेगा तो फिर तो उसके लिए आसानी होगी दिनेश। वो आराम से यहां बैठकर हमारी मूवमेंट देखता, अपने पीछे की पोस्ट को सिक्योर कर लेता और एक एडवांटेज पोजीशन पे आ लेता। यही वजह थी कि भारतीय सेना को जब ये पता लगा
24 घंटे पहले, हमारी जो खबर है वो यही कि 24 घंटे पहले इन चीजों का सर्विलेंस कर लिया और गया एक था। बार मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, ये TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट आपको बता रहे हैं कि वो जगह कौन सी है, ब्लैक टॉप कहां पर है, हेलमेट टॉप कहां पर है, कहां पर कब्जे की तैयारी थी। 500 जवान अब बताए जा रहे हैं, ये 200 से 500 थे, मतलब 200 कल जो खबर आ रही थी उससे ज्यादा थे। यानी फॉरवर्ड लोकेशंस पे करीबन 200 से 300 जवान आ रहे थे पीएलए के, और उसके बाद बैकअप में तैयारी थी। यानी एक बार वो वहां पहुंच जाते तो एस्टेब्लिशमेंट वहां पर अपने मजबूत कर लेते। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।